देखिए, भारत के 10% टोटल आबादी आदिवासी हैं, जो करीब 13 करोड़ होते हैं। वो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। और वे लोग अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं। उनकी मांग है, हमारी मांग है कि हमको सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता दी जाए और जनगणना में शामिल किया जाए। इसके लिए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी हाल में 5 प्रदेशों के मुख्यालय में और भारत की राजधानी दिल्ली में भी ये आंदोलन की गई। पटना के गांधी मैदान में इसी समय 25 नवंबर 2022 को हम लोगों ने घोषणा किया आदिवासी संगेल अभियान के तहत, जहां 5 प्रदेश के 10-15 हज़ार प्रतिनिधि शामिल हुए थे, कि भारत सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था कि 20 नवंबर 2022 तक सरना धर्म कोड की मान्यता का वो घोषणा करें या सकारात्मक संदेश दें या हम लोग से बातचीत करने की पेशकश करें। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको सालखन मुर्मू को मैसेज आया है कि वो इसके लिए बातचीत करने को तैयार है। तो गुजरात इलेक्शन के बाद ये बातचीत संभव है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि 22 नवंबर 2022 की 5 राज्य में रेल रोड चक्का जाम को हम लोग 30 जनवरी 2023 को करेंगे। 2 महीना का समय हम भारत सरकार को फिर से देंगे। इस बीच में जितने भी सरना धर्म कोड मांगने वाले हमारे नेतागण हैं, जैसे ये जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और केंद्रीय सरना समिति, उनके नेता है फूलचंद तिर्की जी, सत्यनारायण लकड़ा जी, भुवनेश्वर लोहरा जी, इन तमाम लोगों से भी अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम एक व्यापक एकता बनाएं और ज़्यादा ताकत से भारत सरकार पर प्रेशर बनाएंगे ताकि हमारी इस मांग को हम लोग पूरा कर सकें। सिर्फ सरना कोड? देखिए, अभी तो हम सरना कोड पर ज़्यादा चिंतित हैं। ये सरना कोड हमारे अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। हमको यदि ये धर्म की मान्यता नहीं मिलती है तो आदिवासी हमारा कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई बनने को मजबूर है। उनको प्रलोभन, दबाव देके लोग इधर उधर करते हैं, तो आदमी ही नहीं बचेगा। तो ये 32-36 ये सब का क्या होना है। इसलिए हम लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान है और इस समय हम तो चाहते हैं कि 1-2 महीना में कुछ बड़ा फैसला हो जाए और इसलिए 30 जनवरी 2023 तक हम लोग कुछ ना कुछ डू और डाई करो या मरो की तर्ज पर सभी सरना धर्म कोड मांगने वालों के साथ समन्वय बनाएंगे और जो दूसरे नाम से भी ये धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जैसे आदिवासी धर्म कोड, कोई भीली धर्म कोड, गोंड धर्म कोड, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य प्रकृति पूजा धर्म यही मांगना है। तो हम अलग अलग नाम से मांग कर रहे हैं, तो सबके बीच में समन्वय होगी, बड़ी ताकत बनेगी, बड़ा आंदोलन होगा तो सरकार पर दबाव बनेगी और हमको ये न्याय मिलेगा। और ये जो झारखंड सरकार की तरफ से 32 का खतियान दिल्ली को भेजेंगे 9वीं अनुसूची में, ये सब मेरे विचार से बकवास है, झुनझुना है, बेकार है। ये कभी लागू नहीं हो सकता है और ये बात मान्य, अन्यथा वो लागू करते। ये क्यों भारत सरकार की तरफ ढकेल दिए हैं, ठेल दिए हैं? क्योंकि ये कर नहीं सकते हैं। और 9वीं अनुसूची का मतलब होता है भूमि सुधार कानून या लैंड रिफॉर्म्स कानून को उसमें डाला जाता है। ये डोमिसाइल और आरक्षण आदि को उसमें नियोजन नीति को नहीं डाला जाता है। ये सब नीति बनाने का काम तो राज्य सरकार का है। तो ये राज्य सरकार इसको करने के बजाय क्यों केंद्र सरकार की तरफ ढकेल रही है? इसलिए कि जानती है ये होगा नहीं। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए, नोट और वोट के लिए जनता को बताओ हमने तो भाई कर दिया, भारत सरकार को दे दिया, वो समझे। अर्थात ये इसको ब्लेम गेम बोला जाता है। हम वोट के लिए जनता को गुमराह बार बार करेंगे, तो इसलिए वो हमारे खास मुद्दे अभी नहीं हैं। हम लोग सरना धर्म कोड पर ज़्यादा चिंतित। हम लोग वर्षों से सरना धर्म कोड की मांग करते आ रहे हैं और ये कोई नई आंदोलन नहीं है या नई रेल रोड चक्का जाम नहीं है। इससे पहले भी हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी संगेल अभियान और केंद्रीय सरना समिति की तरफ से रेल रोड चक्का जाम भी किए, यहाँ तक झारखंड बंद भी किए और बहुत सारे आंदोलन, धारणा प्रदर्शन, मतलब अनगिनत हम लोग सरना कोड का लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज तक
भारत सरकार ने आदिवासियों को उनका पृथक धर्म कोड नहीं दिया है, जिसके चलते आज आदिवासियों के साथ में इतना मतलब अन्याय हो रहा है। कोई हिंदू में जा रहे हैं, कोई मुसलमान में जा रहे हैं, कोई सिख में, कोई ईसाई में जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो आदिवासियों को जो लाभ है उसको भी लोग जो है, कोई भी धर्म जाति के हो, अभी मुखिया चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखें, यहाँ मुसलमान भी मुखिया और सरपंच बन रहे हैं, दूसरा की तो बात छोड़िए। तो इस तरह से है, यदि सरना कोड मिल जाएगा तो हम लोग को अपनी आज़ादी मिलेगी, अपनी धार्मिक पहचान मिलेगी और गर्व से कह सकेंगे कि हम लोग सरना है, हम लोग आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासी का जो है, जो डिफिनेशन जो है वो हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते आज हम लोग मूल आदिवासी भटक गए हैं। क्या लगता है? निश्चित तौर से आज हम लोग सरकार से मांग किए हैं, माननीय सांसद, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, भारत सरकार को भी, राष्ट्रपति और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इसमें अवगत किया गया है और उस एवज में बातचीत के लिए पहल शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर से सार्थक पहल है और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग का अपना अधिकार मिले, सरना कोड मिले।